प्रचार करने वाले बाइबल का प्रचार करेंगे पर प्रार्थना तुम्हारे अकॉर्डिंग करेंगे, तुम्हें करेक्ट नहीं करेंगे, उनको कोई मतलब नहीं तुम जैसी मर्जी जिंदगी जी रहे हो। और आज लोगों को ऐसा ही पसंद है, आज लोगों को ऐसा ही पसंद है, हमें कोई रोके ना कोई टोके ना, हम जैसा चाहे वैसा चलें। प्रभु ने कहा खूब मौज करो, जैसा चाहे वैसा चलो, पर वो नरक की आग के लिए भी रेडी रहना। फिर मत बोलना चर्च तो जाता था प्रभु, दान भी देता था, मैं नरक में क्यों हूं? क्योंकि तूने अपना पाप छोड़ा नहीं, तूने प्रभु की इच्छा पे नहीं चला। हालेलुया। लिखा है और अपने कान सत्य से फेर कर, काय से फेर के? सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। किस पे लगाएंगे? कथा कहानियों पे। आज पता है ऐसे उपदेशक दुनिया में आ रहे हैं, एक व्यक्ति सही चाल चल रहा है, कलीसिया में आ रहा है, सही चाल चल रहा है, पवित्र जीवन जी रहा है, पाप से दूर है, प्रभु में बढ़ रहा है अच्छे से, उसको ऐसा उलझाएंगे। तुझे पता है सारा की माँ कौन थी? हाँ, तेरे को पता है इब्राहिम का बाप कौन था? तुझे पता है उसके पीढ़ियों में, उसके वंश में, उसका क्या करेंगे? वो तुम्हें कथा और कहानियों में उलझाएंगे। और थोड़े दिनों बाद आप कहोगे अरे ये बातें तो हमारे पास्टर को भी नहीं पता, मुझे इतना ज्ञान हो गया, पास्टर जी से पूछेंगे जाके। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? क्या करेंगे? कथा और कहानियों में लगाएंगे, सत्य से फेर के। अपना कान सत्य से फेर कर कथा और कहानियों पर लगाएंगे। और आज बहुत सारे मसीह लोग जो सही चाल चल रहे थे, सही से बढ़ रहे थे परमेश्वर में, प्रभु से प्यार करते थे, प्रभु के चेहरे को खोजते थे, प्रभु से मिलने के लिए उत्साहित रहते थे, आज वो भटक के झूठे ज्ञान के पीछे लग गए हैं। उन्होंने अपना कैरेक्टर, जो मसीह कैरेक्टर था, वो छोड़ दिया। हालेलुया। लिखा है उन्होंने अपने कान सत्य से फेर के कथा और कहानियों पे लगा लिए। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? पर प्रभु कह रहा है पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। आप जानते हैं आने वाले दिनों में वो कलीसियाएं जो सिर्फ अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए चर्च में है, वो बहुत बुरा हाल होने वाला है उन कलीसियाओं का, जो सिर्फ आशीष, ब्लेसिंग, पैसा, धन। लेकिन जो कलीसियाएं विश्वास में दृढ़ हो रही हैं, परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठा रही हैं, जब सताव आएगा तो वही लोग जिन्होंने तैयारी की है उस सताव की, वही खड़े रहेंगे और यीशु के साथ उठाए जाएंगे। हालेलुया। पर जो लोग इन्हीं दुनियावी अपने मन की अभिलाषाओं में ही बने रहे, बस पास्टर जी बच्चा हो गया प्रार्थना कर दो, शादी हो गई प्रार्थना कर दो, बस वो क्रिसमस पे चर्च में आते, बस कोई संगति नहीं, कोई करेक्शन नहीं लाइफ में। आप बाइबल क्या कहती है? क्या है तुम्हारी असली सेवा? कि तुम अपने शरीर को जीविता बलिदान करके क्रूस पे चढ़ा दो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। आप मसीह में तो आ गए पर मन नया नहीं हुआ। मसीह में तो आ गए, अभी तक पाप नहीं छोड़ा, अभी तक वो कड़वाहट नहीं गई, अभी तक वो नशे नहीं गए, अभी तक वो व्यभिचार नहीं छोड़ा आपने, तो सिर्फ आप नामधारी क्रिश्चियन, नामधारी मसीह लोग हैं। फिर बाइबल में लिखा तुम्हारे मन के नए हो जाने से, जब हम मसीह में आते हैं और प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है? हमारा मन नया हो जाता है। हालेलुया। रिन्यू, जैसा परमेश्वर ने पहले बनाया था, जब पहला आदम बनाया था,
और बाद में क्या है, शैतान ने अपना कंट्रोल ले लिया माइंड पे। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति का नया जन्म होता है, वो यीशु मसीह के पास आता है, उसका मन सबसे पहले नया हो जाता है। हालेलुया। और जब मन नया हो जाता है तो चाल चलन भी बदलता जाता है। हालेलुया। अगर मसीह में आके चर्च भी आ रहे हैं, मसीह में भी हैं, पर कोई चाल चलन नहीं बदला, अभी भी गाली देने की आदत है, अभी भी नशे करने की आदत है, अभी भी झूठ बोलने की आदत है, अभी भी धोखा देने की आदत है, अभी कोई चेंज नहीं आया लाइफ में, तो आपने यीशु को जाना ही नहीं है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, आप पहले जानते हैं, हम सुअर होते, सुअर को कितना मर्जी समझाओ, कितना मर्जी उसको कीचड़ में से निकाल के नहलाओ धिलाओ, वो थोड़ी देर बाद उसको सैर करने लेके जाओ, वो कहाँ जाएगा? हाँ, कीचड़ में। क्यों? उसको कीचड़ में रहने की आदत है। लेकिन जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, वो भेड़ बन जाता है। और जो भेड़ है उसकी एक आदत है, अगर वो कीचड़ में गिर जाए, वो तब तक हाथ पैर मारती है जब तक वो बाहर ना आ जाए। भेड़ का नेचर है कि वो पाप में रह नहीं सकती। हालेलुया। तो जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, आप एक भेड़ बन जाते हो। और भेड़ कभी भी कीचड़ में नहीं लौटती। वो अगर गिर भी जाए गलती से तो वो कोशिश करती है बाहर आने की, और जब तक ना आ जाए वो कोशिश करती है, हाथ पैर मारती है, मिमियाती है, पर बाहर आती है वो। इसी तरह जब आप मसीह में आते हैं और जब आप एक भेड़ बन जाते हैं, फिर आपको उसी पाप से जिसको आप 20 साल से कर रहे होते हैं, आपको नफरत होने लगती है। आपके अंदर आपको वो चीज़ें बुरी लगती हैं और आपको तो मैं सच में पापी हूँ, ये गलत है, मुझे नहीं करना इस चीज़ को। और आप समय रहते ही, थोड़े समय में ही आप उस चीज़ से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अब आप भेड़ हैं और आप पाप में रह नहीं सकते हैं। हालेलुया। और लोग जब आपके बदले हुए जीवन को देखते हैं, बोलते हैं कि सच में ये व्यक्ति वाकई में बदल गया है, ये पहले जैसा नहीं रहा। हालेलुया। जब जक्कई के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आया तो वो फिर वैसा नहीं रहा। उसने, यीशु ने कहा, आज इस मनुष्य के जीवन में उद्धार आया है, इसके घर में उद्धार आया है। हालेलुया। जब घर कौन? हम पवित्र आत्मा का मंदिर, उसका घर है हम। जब आपके अंदर उद्धार आता है, फिर आप पुरानी आदतें नहीं रहती, पुराना जीवन नहीं रहता आपका। बाइबल में लिखा है, और जक्कई के जीवन में जब यीशु मसीह आया, उसने कहा प्रभु, उसको पाप जो दिखता नहीं था, जो पर्दा पड़ा हुआ था, उसको दिखने लगा, उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा अरे, क्योंकि जब आप पवित्र परमेश्वर के पास आते हैं, फिर आपको अपना पाप दिखने लगता है और आप कहते नहीं प्रभु मुझे तेरे पास रहना है। और ये कंडीशन है कि अगर आपको प्रभु के पास रहना है तो आपको पवित्र होना होगा, क्योंकि आपका बुलाने वाला पवित्र है। हालेलुया। और आप जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं और प्रभु से कहते हैं प्रभु ओ मुझे ग्रहण कर, प्रभु मुझे अपने से दूर ना कर, फिर आप उस पाप को छोड़ते हैं, उस आदत को बदलते हैं जो आपको प्रभु से दूर करती है, और आपका चाल चलन बदलता जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तब आप एक सच्चे मसीह बनते हैं, आप परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटी बनते हैं। हालेलुया। इसीलिए इस संसार में अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने वाला नहीं, लेकिन परमेश्वर से प्रेम करने वाले बने। हालेलुया।